अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्पेंसर की जो वायरिंग होती है, वाटर कूल डिस्पेंसर, इसकी कूलिंग वायरिंग और हॉट वायरिंग, क्योंकि ये पानी को गर्म भी करता है और ठंडा भी करता है। इसमें एक तो कंप्रेसर लगा होता है और दूसरा इसमें हीटर लगा होता है। कंप्रेसर की वैसे कैसे वायरिंग होती है और जो हमारा लगा होता है हीटर लगा होता है इसमें उसकी कैसे वायरिंग होती है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो थर्मोस्टेट लगे होते हैं, या मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है और ये एक दूसरी साइड पर ये लगा हुआ है दो थर्मोस्टेट। ये दोनों सीरीज़ में लगे होते हैं। ये इसकी मेन लीड है। ये मेन लीड ये आ रही है, इसकी एक रेड वायर है और एक ब्लू वायर है, दो वायर्स हैं। ये रेड वायर ऊपर जा रही है। ये हमारे दो स्विच हैं। ये दो स्विच हैं, एक कूलिंग के लिए और एक हीटिंग के लिए। आपको मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये दो स्विच हैं, एक कूलिंग के लिए स्विच है और एक हीटिंग के लिए स्विच है। एक पानी को ठंडा करने के लिए और एक पानी को गर्म करने के लिए। फेज़ डायरेक्ट हमारा इधर आ गया एक साइड पर। इधर से ही फेज़ का लूप बना कर हमने दूसरे जो है स्विच उसको दे दिया, और इन दोनों स्विचों की आउटपुट एक जाएगी हमारे कंप्रेसर को और दूसरी जाएगी हमारे हीटिंग एलिमेंट को। ये जो येलो वायर है ये हमारी जा रही है। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये येलो वायर जो है ये हमारी जा रही है। ये देख लीजिएगा थर्मोस्टेट में, ये हमारे पहला थर्मोस्टेट है, इसमें जा रही है। और इधर से ही लूप होकर ये देख लीजिएगा दो वायर्स हैं, इधर से लूप होकर ये इसमें भी फेज़ जा रहा है दूसरे थर्मोस्टेट में। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसमें भी फेज़ जा रहा है। येलो वायर आई हमारे स्विचिंग कूल स्विचिंग स्विच से, उससे लूप होकर दूसरे हमारे थर्मोस्टेट में भी फेज़ चला गया। इसी तरह इस थर्मोस्टेट की जो आउटपुट है देख लीजिएगा, और इस थर्मोस्टेट की जो आउटपुट है, इन दोनों की आउटपुट को ये देख लीजिए, ये वायर है, ये आउटपुट वायर है इन दोनों की। ये नीचे जा रही है हमारे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो वायर है, ये ब्राउन वायर है, ये नीचे आ रही है हमारे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये ब्राउन वायर नीचे आ गई हमारे कंप्रेसर पर। ये कंप्रेसर की थर्मल ओवरलोड पर आ रही है, सॉरी थर्मल ओवरलोड आ रही है। और कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए न्यूट्रल एंड फेज दोनों की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रल जो है ना डायरेक्ट इधर से जॉइंट कर दी हमने। ये दूसरी ये न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल हमने इधर से डायरेक्ट जो है ना इसको ज्वाइन कर दिया। और ये ब्लू वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमारी न्यूट्रल है। और ये जो फेज़ इसको मिल रहा है ये हमारे दोनों थर्मोस्टेट से पहले गया फेज़ हमारे स्विच में, स्विच से हमारे दोनों थर्मोस्टेट में आया और दोनों थर्मोस्टेट से फिर आया हमारे ओवरलोड पर। आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये ब्राउन फेज़ आया हमारे स्विच में, जो हमारे कूलिंग का स्विच है। इधर से लूप होकर हमारे जो हॉट करेगा वाटर को उसके स्विच में भी चला गया। और इस स्विच की जो आउटपुट है वो हमारे इस थर्मोस्टेट में आई। इस थर्मोस्टेट में भी फेज़ आ गया। और इन दोनों थर्मोस्टेट की जो आउटपुट है वो जा रही है ब्राउन वायर। ये ब्राउन वायर जो है ये हमारे
कंप्रेसर में जा रहा है फेज़। और न्यूट्रल वायर जो हमने इसको डायरेक्ट जो है ना दे दिया। इसी तरह हीटिंग की बात करें तो ये रेड वायर जो है ये हमारे हीटिंग के लिए, हीटिंग एलिमेंट को जा रहा है फेज़। ये देख लीजिएगा, ये रेड वायर हीटिंग एलिमेंट को गया, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये रेड वायर हीटिंग एलिमेंट को गया है और हीटिंग एलिमेंट से ये थर्मो ओवरलोड लगे हुए हैं 2। इस ओवरलोड की आउटपुट से ये नीचे हमारा 2 वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक रेड है, एक ब्लू है। ये नीचे हमारे हीटिंग एलिमेंट को जा रहा है। फेज़ आया पहले हमारे ओवरलोड में, ओवरलोड से आउटपुट होकर हमारे हीटिंग एलिमेंट में जा रहा है। इसी तरह इधर से न्यूट्रल जो है ना, वो न्यूट्रल इधर से ही, क्योंकि हीटर को भी ऑन ऑफ होने के लिए न्यूट्रल फेज़ की ज़रूरत होती है। इधर से ही न्यूट्रल जो है वो हमारे नीचे देख लीजिएगा, ये थर्मल ओवरलोड लगा हुआ है, ये भी ओवरलोड है, इसमें गया। और इसकी जो आउटपुट है वो ब्लू वायर आपको नज़र आ रही है, ये हीटिंग एलिमेंट को जा रहा है। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये हमारी स्विच से आउटपुट आ रही है हीटिंग एलिमेंट के लिए, ये सीधी जा रही है हमारे ओवरलोड पर। ओवरलोड से आउटपुट होकर ये जा रही है हमारे हीटिंग एलिमेंट पर। नीचे आपको 2 वायर्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट हमने इधर से ही लूप करके दूसरे थर्मल ओवरलोड पर लगाई और उधर से ही आउटपुट जो लेकर उसकी हीटिंग एलिमेंट को दोनों वायर्स न्यूट्रल एंड फेज़ इसको मुकम्मल दे दी हमने। और इसी तरह इनकी लाइट्स होती हैं, 3 LED लगी होती हैं इसमें, उनके कनेक्शन भी जो है ना वो इधर से देख लीजिएगा। ये हमारी एक वायर जो जा रही है ये हमारी पावर की LED के लिए जा रही है, सॉरी कूलिंग की LED के लिए जा रही है। और इधर से ही जो एक न्यूट्रल जा रही है और एक फेज़ जा रही है, इन दोनों से ये जो हो ये हमारी हीटिंग एलिमेंट के लिए जा रही है। LED मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LED लगी हुई हैं। ये ऊपर की पावर की LED है, ऊपर वाली, नीचे वाली हार्ट की LED है और ये कूल की LED है। हार्ट की LED जो को जो न्यूट्रल एंड फेज़ मिल रहा है वो हमारे दोनों थर्मल ओवरलोड से मिल रहा है, थर्मोस्टेट से मिल रहा है। और पावर की LED को न्यूट्रल फेज़ डायरेक्ट ही हमने पावर से दे दिया और कूल की LED जो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया और फेज़ जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया थर्मोस्टेट से। इनकी वायर्स आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक न्यूट्रल है, ये ब्राउन जो है ये हमारी आ रही है वायर उसकी थर्मोस्टेट से, ये हमारी कूल वायर है। और ये जो रेड है ये हमारी मेन वायर है और ये जो है ये हॉट वायर है। ये 3 LED को बता चुका हूँ मैं आपको। एक थर्मोस्टेट का जो हमारा सेंसर है वो इस कूलिंग टॉप में जो पानी ठंडा होता है उसमें लगा होता है, और दूसरे का जो सेंसर है, दूसरे जो 2 थर्मोस्टेट लगे होते हैं, दूसरे का जो सेंसर है वो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर लगी होती है एक आइस प्लेट, नीचे वाले खाने में आइस प्लेट लगी होती है, ये उसमें अटैच होता है आके। इसी तरह हमारे दोनों थर्मोस्टेट के जो सेंसर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितनी मेहनत से समझाया आपको इसके कनेक्शन जो है वो सभी समझ आ गए हो गए हैं। और हाँ, अगर आपको कोई मसला मसाइल हो, कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर तफसील से फिर बता दूंगा। दोबारा बता देता हूँ आपको, फेज़ जो है वो हमारे इन दोनों स्विचों में जा रहा है। एक हमारा कूलिंग के लिए स्विच लगा हुआ है, अगर हमें ठंडा पानी चाहिए तो हम कूलिंग के लिए, एक स्विच जो है वो हमारा हॉट वाटर के लिए लगा हुआ है।
इससे जो फेज़ निकलेगा कूलिंग से वो हमारे इन दोनों थर्मोस्टेट में आएगा। थर्मोस्टेट दोनों की आउटपुट जो है वो हमारे कंप्रेसर को लग जाएगी। और इसी तरह जो हार्ट से निकलेगा हमारा फेज़, वो फेज़ हमारा जाएगा थर्मल ओवरलोड पर। थर्मल ओवरलोड की आउटपुट हमारे हीटिंग एलिमेंट में लग जाएगी। और इसी तरह न्यूट्रल हम डायरेक्ट थर्मल ओवरलोड पर लगा के हीटिंग एलिमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह जो लाइट्स लगी होती हैं उनको हम फेज़ और पावर के लिए जो है वो फेज़ और न्यूट्रल डायरेक्ट हम दे देंगे। और जो हार्ट के लिए होती है वो आपको ये नज़र आ रही है, एक ये न्यूट्रल जा रही है ऊपर ब्रेक वायर जो है, और एक ये वायर ब्राउन जा रही है हमारी। ये जब हमारा हीटर चल रहा होगा तो हमें पता चला हीटिंग एलिमेंट जो है, हीटिंग एलईडी जो है ना वो ऑन होगी। और कूलिंग एलईडी के लिए ये एक लाइट इधर से ब्राउन वायर जा रही है और न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है। और ये रिले लगी हुई है नीचे, इसके थर्म ओवरलोड लगा हुआ है। ये ऊपर एक ओवरलोड है और नीचे एक ओवरलोड है। ऊपर फेज प्रोवाइडर है और नीचे न्यूट्रल प्रोवाइडर है। और इन दोनों की आउटपुट जो है वो हमारे हीटिंग एलिमेंट में जा रही है। और एक वायर जो है वो एलईडी को जा रही है, जो हमारी जब हीटर ऑन होगा तो हीटिंग एलईडी जो है वो ऑन हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।